बिहार पंचायत चुनाव के हम अगले पड़ाव में हैं, अगले पंचायत में हैं और अगले गांव में हैं। हम बताएंगे कि आपको कि हम किस पंचायत में किस गांव में हैं और किस मुखिया प्रत्याशी से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को लगातार आप लोग शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। लगातार आपका जो है मैसेज जन समर्थन मिल रहा है और हमारी टीम इससे काफ़ी उत्साहित है। इसी तरीके से हम लगातार आपसे ये कहते रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ट्विटर पेज को आप ज़रूर आप जो है आप उसको फॉलो करना शुरू कीजिए। आप एक बात अब लौटते हैं अपने मुद्दे पर। आप ये देख सकते हैं, ये जो घर है, आप ये घर देख रहे हैं। घर के हालात को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है और किस तरीके से ये अपना जो है अपना पूरे परिवार के साथ जीवन भरण पोषण करते हैं। दरअसल ये जो घर आप देख रहे हैं वो एक मुखिया प्रत्याशी का है, जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं और पिछले पंचायत चुनाव में भी इन्होंने जो है पूरे दमखम के साथ जो है चुनाव लड़ा था। लेकिन दमखम में इन्होंने न धन का इस्तेमाल किया, न बल का इस्तेमाल किया, बल्कि जनता का प्यार इन्हें इतना मिला कि ये कुछ वोटों से जीतने से रह गए। दरअसल जब इनसे मैं बात करने लगा तो इन्होंने एक बड़ी बात, अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, मैथिली भाषा में इन्होंने कहा है, क्योंकि मैं इस वक्त बिहार के मधुबनी जिले के लौखी प्रखंड अंतर्गत मनसापुर पंचायत में हूं और इस गांव का नाम आपको मैं बताऊं कि बलुआ है और ये वार्ड नंबर 2 है। इनसे जब मैं बात करने लगा तो इन्होंने एक बात कही। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि पैसे के दम पर वोट नहीं हो छे, अहाँ जनता के दिल जीतबे तो लोग अपने आप अहाँ के वोट करत। जे ही कहे छे कि पैसा के दम पे वोट हो छे तकर गलतफहमी छे। और वाकई में जानिए, जब हम इन्हें इनका आंकड़ा खंगालने लगे और जब इनके गांव में इनके बारे में हमने जानकारी हासिल की तो लोगों ने जो इनके बारे में कहा वो वाकई में ये लगता है आज भी लोकतंत्र जो है वो जिंदा है। और वही सही मायने में जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति धन बल की जो है वो बात हो गई है, उन्होंने इनको देख करके और इनसे बात करके आपको लगेगा कि अगर आप काम करेंगे और जनता से जुड़ेंगे तो धन बल की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उल्टा जो है आपको जनता जो है जब आप वोट मांगने के लिए निकलेंगे तो आपको जनता जो है आपको पैसे से, चावल दाल से लाद देती है। एक बात और मैं बताऊं कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब इन्होंने कहा कि जब ये वोट मांगने के लिए 2016 में पंचायत चुनाव के लिए जब वो निकले अपने परिवार के साथ गली गली में जब घूमने लगे और जब इन्होंने वोट मांगना शुरू किया तो ये कहते हैं कि इन्हें पहली बार आप ये इंटरव्यू देखेंगे जिसमें ये बात आपको निकल के आ रही है कि इन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें पंचायत चुनाव में 1 लाख चंदा दिया। दूसरी बात, इन्होंने एक बात ये कही कि 400 पीस सारी जनता ने इनको दिया ताकि जो है वो चुनाव में इनको खर्च होता है, इनके पास पैसे नहीं है, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरी बात बताऊं, ये कहते हैं कि 10 जोड़ा धोती, 10 पीस पैंट शर्ट, आलू, प्याज, चावल, तमाम चीज जो है जनता ने इनको दिया कि ताकि अगर इनको खर्च करना पड़े तो लोग इनको किसी चीज की कोई कमी नहीं है। दरअसल हम जिस ऐसे प्रत्याशी से मिलाने जा रहे हैं उनका नाम दरअसल मैं बताऊं कि श्याम सुंदर यादव है और ये इस बार भी भावी मुखिया प्रत्याशी हैं और ये मनसापुर पंचायत से चुनाव लड़ेंगे। और इनसे जानते हैं कि आखिर ये सब इतना कुछ कैसे कर लेते हैं और इनकी आप स्थिति देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं श्याम सुंदर यादव जी का। श्याम सुंदर यादव जी, आप इस बार मनसापुर पंचायत से फिर से मुखिया प्रत्याशी होंगे आप जी। और आपने एक बात कही कि माने कि चुनाव जो है वो पैसे के बल पे नहीं लड़ा जाता है बल्कि जनता को दिल जीतना होता है। आज के समय में जब मुखिया चुनाव पैसे का जो है वो एक तरीके से प्रतीक हो गया, बिना पैसे दारू खर्च किए हुए नहीं होता है, आप ये बात कैसे इतने आत्मविश्वास के साथ कह पाते हैं? हम विश्वास करते हैं सर, ऐसे विश्वास करते हैं जो अभी तक हम पैसा नहीं खर्चा किए 3 चुनाव में। मुश्किल से 10-20 रुपया 10-20 हज़ार खर्चा हुआ होगा। हम किसी को ना पैसा दिए ना दारू दिए, कुछ नहीं। तो आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप खर्च क्या करेंगे? मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं जो हम देंगे। और जनता को दिल जीत करके अपना जो वोट मिलता है वो मिलता है। आपने एक बड़ी बात की आपने श्याम सुंदर जी, क्योंकि हम आपके घर की भी स्थिति देख रहे हैं, बहुत माली हालत ठीक नहीं है आपकी। और आपको मैं बताऊं कि श्याम सुंदर यादव जी एक छोटे से किसान हैं, इन्हें बहुत जो है इनका जीवन भरण पोषण कैसा होता है हम उनसे पूछते हैं। ये बताइए कि आपने कहा कि जब 2016 में जब आप वोट मांगने के लिए आप गली गली गाँव आप जब घूमने लगे तो आप ये कहते हैं कि जो है आप और आपकी पत्नी जो है आपके परिवार के लोग चुनाव जो है वोट मांगने के लिए निकले, तो आपने कहा कि ये 1 लाख रुपये लोग देते, लोग तो पैसा खर्च करते हैं, लोग आपको रुपया क्यों दे रहे हैं? रुपया दिया जो हम गरीब आदमी थे तो जनता लोग बोला जिसके पास में पैसा है नहीं ये कहाँ से खर्चा करेगा, इसीलिए कोई 100, कोई 200, कोई 500, कोई 5 हज़ार ऐसा करके रुपया दिया। तो 1 लाख रुपया हमको लिखते गए, 1 लाख रुपया हम। अच्छा, पूरा डायरी मेंटेन करते थे आप जी कि किसने कितना रुपया दिया? जी।
और क्या क्या मिला आपको? 400 पीस लगभग साड़ी, 400 से ऊपर होगा कम में, 10 जोड़ा धोती है, और क्या कहते हैं 10 जोड़ा पैंट शर्ट है। अब बचिया थी हमारी छोटी बचिया, उसको लिए भी समी सलवार का कपड़ा 10 पीस। अच्छा, जब आप घूमते थे तो आपकी बेटी भी साथ में घूमती थी? लगभग 400 महिला हमारे साथ में घूमने के लिए। अच्छा, रोज जो है आपके साथ 400 महिला जाती थी घूमने के लिए? रोज सब दिन अपना घर तक खाते, गरीब थे। अच्छा, ये जो है आप ये देखिए श्याम सुंदर यादव जी की अर्धांगिनी है, पत्नी है। जब चुनाव जो देखिए ये कहती हैं कि हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है, और जब ये अपने पति के साथ जो है एक तरीके से समझिए कि इस चुनावी रण में वो साथ साथ जो है वो घूमती थी। तो आप ये बताइए क्या कैसे मांगते थे आप वोट? भीख मांगे चलिए खाली है भगवान, चारू पंचायत घूर गए, हम लोग का मजा लगते, दिल खुशी हमको रहते। भीख मांगे के लिए हम चारू पंचायत घोड़ा है घूर कर लिए तो सब एक रोना भगली बेटा तो पता है सब मजा दे नुआ बड़ा के बोर बेच गरीब, चावल बेच प्योर बेच आलू बेच सब चीज भरपूर क्या 1 साल खाते रह नुआ तो अपने छेबे के साथ। अच्छा, माने अहाँ अचरा पसार के जे छै अहाँ वोट मांगे छलिए, केना वोट मांगे छलिए? कहलिए भीख मांगे छे अथी पंचायत के लोग जनता पार्टी हमरा एकदम अहाँके खुशी करू मन दिल सोच हेतु एकदम हमरा का अनुदान निकबै छी सरपंच के छोड़ नहीं देता तू माफ करे है कौन हमरा कोई जीता था। चलिए, तो देखिए जब ये अचरा पसार के मतलब ये है कि जब आप गांव में आएंगे तो गांव में क्या होता है, अचरा पसारने का एक बहुत सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व होता है। शायद शहरों के लोग ये एक भावनात्मक अपील है लोगों वोटर से जुड़ने के लिए। और जब ये वोट मांगने लगे अपनी पति के लिए तो लोगों ने जो है इनकी ईमानदारी और इनकी जो है कर्मनिष्ठा को देखते हुए लोगों ने जो है चूँकि गाँव के परिवेश से जिसे 50-100 रुपये जिसके पास साड़ी थी महिलाओं के पास, तो महिलाओं ने जो है वो साड़ी और इनकी बेटी के लिए जो है कपड़े जो है उनके बेटी के लिए जो है कपड़ा जो है उन्होंने घर घर से निकाल करके इनको जो है एक तरीके से दान दिया ताकि ये चुनाव लड़ सके चीज़ों को। ये बताइए कि हाँ कुछ कह रही हैं आप, बताइए। चारू पंचायत घूर दिए तो सब दल के भरपूर दिया दल के हम। अच्छा, वोट दे दिया आपको? हाँ। आप कभी सोचे थे कि इतना वोट मिलेगा आपको? हाँ, बेटा पुतों का गुजर कटोली अपने गुजर काट लिए अपन के सारी बक्सा में सेवे कर सब पिन्हे छे दिन सस पुतो हम कहलिए मुखिया इलेक्शन आल से तब जीत हम लोग मजा दे जाला होते जनता को हम वोट देते। तो देखिए ये जो है आप इस तरह का जो है आपने जब भी बिहार में चुनाव की बात होती है, पंचायत चुनाव की बात होती है, तो हमेशा ये बात कहा जाता है कि लोग पैसे खर्च करते हैं। और हकीकत बात भी है कि पंचायत चुनाव में पैसे जो है वो खर्च होता है, वो पैसों का खेल हो गया है। और अब शराब और जो जितने भी मांस और जो दारू है, तमाम तरह की जो है वो पैसे जो है खर्च किए जाते हैं और इसके बाद चुनाव जीतते हैं। लेकिन ये ऐसे प्रत्याशी हैं जिसकी आर्थिक स्थिति आप देखिए, घर की स्थिति क्या है। इनका ये कहना है कि आप ये बताइए कि जनता आपको क्यों इतना पसंद करती है? सर जनता के संग सुख दुख में हरदम संग में रही जनता जे कहलो से केलू अपन एगो काम खगाइयो के अपन एगो काम खगाइयो के जनता के संग गेलू तो कहलो तो गेलू अपन काम एगो खेल दिले तो जा पड़े छै जाय छी एला के जनता माने छै चाहे छै जनता का। अच्छा ये बताइए इससे पहले जो है आप कि चूंकि आपको मालूम है कि चुनाव में पैसा खर्च होता है, ठीक है, बहुत पैसा खर्च होता है, और आप ये बताइए कि आपके पास कमाने खाने के लिए क्या है आपके पास? हमारा सर कमाने खाए के लिए तो खेतों जमीनों जैसा नहीं जमीन है। हाँ, 10-12 कट्ठा जमीन लोग तो मन खप बटाई करे छे ओतबे छे। कितना? 10-12 कट्ठा जमीन मन खप बटाई करे छे। अच्छा, माने बटाई का मतलब ये है कि लोगों की जमीन जो है ये लेकर के उस पे मजदूरी करते हैं, खुद के लिए कमाते हैं और अपना परिवार का गुजर बसर करते हैं। एक तरीके से ये किसानी करते हैं, लेकिन इनके पास अपनी कोई बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, किसी तरीके से जमीन है गुजर बसर करते हैं, यही है। बेटा 3टा बेटी है, हमरा को गुजर लग जनता और हमरा को मन खुशी क्या घूर लिए झोरी मेला में तो सब जनता अपना घर से खा कर पी कर घूर लिए चारू पंचायत। तब मोहम्मद लग तक खाना लग चलिए हमारे बेटो बेटियो हम हूँ तो सबको मजा दादा से पियो बड़ा मिल गया, बड़ा मिल गया प्यार जोतना रहे प्यार का सब पियो आलू नुआ बहतर रखने के चल बच्चा फिर सर वहाँ का बाल बच्चा करने क्या हमरो नहीं क्या हमारा सफाई भिखारी ये अनुदान मतलब ये सब तो मैं अपना काम ये सब का काम अहाँ का भाग तब तो देखिए ये कितनी भावुक अपील कर रही हैं। ये कह रही हैं कि जो है जनता लोगों ने हमें जो है हम जब वोट मांगने लगे तो लोगों ने आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो लोगों ने वोट भी दिया, पैसे भी दिए
और लोगों ने जो है अपार इन पर प्यार जताया, लेकिन ये कहते हैं कि कुछ वोट से ये चूक गए। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बताऊं कि 2011 में ये जो है मुखिया चुनाव, पहली बार ये चुनाव लड़ा था इन्होंने, और तीसरी पायदान पर ये रहे, मतलब तीसरी पोजीशन पर है। 2016 में ये दूसरे माने की पोजीशन पर हैं, मतलब ये फर्स्ट रनर अप रहे, और 165 वोट से ये चूक गए। जो यहाँ पे जीते हुए प्रत्याशी हैं वो बाबूलाल यादव हैं, उनको 1376 वोट मिला, और इन्हें जो है 1211 वोट मिला। कुछ वोट से ये चूक गए। इनका ये कहना है कि चूंकि हमारे पास पैसा नहीं था, फिर भी जनता ने जो प्यार लुटाया बिना पैसे का, ये बताता है कि हमें जो है, अगर आप जनता से जुड़िएगा तो जनता आपको वोट देगी। हाँ, जनता से जुड़े रहे, जनता वोट देते। तो पहली बार आप कैसे इस राजनीति में आगे, पंचायत चुनाव में आगे? पंचायत चुनाव में सर वही ना चले लिए के लिए 2006 ईस्वी में सरपंच में। अच्छा। जाकर नार कटा ले लिए तो मुंशी पासवान जी रहे हमारा टक्कर में, तो बैठ वाला अच्छा अथी विधायक खड़ा थे, ओकरे से टक्कर भेजे तो 205 वोट से सरपंच में 2006 में जीत गए आप? 205 वोट से 205 वोट से जीत गए। 2006 में चुनाव हुआ था सरपंच का जी। तो सरपंच के बाद फिर आप सोचे कि मुखिया का चुनाव लड़ना है जी। अच्छा, 2011 में पहली बार मुखिया का चुनाव लड़े आप? 2011 में लड़े पहली बार, तीसरा पोजीशन पर है। तीसरा पोजीशन पर लड़िए हम, और 2016 में तो दूसरा पोजीशन पर 165 वोट से आप मैंने हार गए। इस बार क्या तैयारी है आप? इस बार हमको अंदाजा है जो हम 400-500 वोट से आगे रहेंगे। 400-500 वोट से आगे। आप समझ रहे क्या बात कह रहे हैं? पंचायत चुनाव में पैसा चाहिए होता है, दारू चाहिए होता है। पैसा या दारू तो हम नहीं देंगे सर, जनता देगा हमको, पैसा देगा खर्चा करने के लिए, चावल देगा खाने के लिए, और वोट भी देगा जी। तो इस बार है कि आप एकदम इस बार जीत जाएंगे? जीत जाएंगे हम, 400-500 वोट से आगे रहेंगे। हर जगह से आवाज आ रहा है, जीता जो है प्रणाम करी, कोनो भाषा कोनो कैमरा हर जगह जन कहा बेटी छे कलर मसल भर के दिन रात काम के नहीं खाना भले तो लहान नायक बना के चिंता सब काहे काहे सब एके शुरू में घटाया था तो दुनिया से अरे बड़ा बड़ी से जी नकारियों पर न क्या कह रहे थे? इस बार हम 400-500 वोट 400-500 वोट। देखिए इनकी अर्धांगिनी है, और हर पत्नी चाहती है कि उसका पति जो है वो सर्वोच्च शिखर पर हो, उसको अपने पति को जीतते हुए देखना चाहती है। जो भावुक अपील ये कर रही हैं, ये बात आप इस मर्म को समझिए। वो कहती हैं कि हम बहुत गरीब हैं, और जो है ये कहती है कि इन्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। ये कहती है कि घर के हालात खराब है, लेकिन इनके पास इंदिरा आवास भी नहीं है। ये खुद मुखिया के लिए चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये अपने लिए जो है कुछ मांगते नहीं है, कुछ करते नहीं है। आपके पास घर की स्थिति तो बहुत खराब है, आपकी घर भी नहीं है, बहुत ही टूटा फूटा घर है आपका, है ना? हम घर भी आपका देखेंगे। ये बताइए तो फिर आप इंदिरा आवास के लिए क्यों नहीं आप करते? हम सर मुखिया से 5 मिनट से बोलचाल नहीं है हमको। अच्छा, मौजूदा मुखिया से? जी। कौन है मुखिया? बाबूलाल यादव। अच्छा, उनसे अभी हमको कोई बोलचाल भी नहीं है। हम वो अपना अटेल पर है, हम अपना अटेल पर है। हम भूखे रहेंगे तो अपना चौकी पर बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे। भूखे रहेंगे, अपने घर में रहेंगे? घर में रहेंगे, लेकिन मांगेंगे नहीं? मांगेंगे नहीं हम मैं छोड़ दो तो लोग कुछ नहीं मांगेंगे। बड़ी ईमानदार से बड़ी जनता हमको रखे या न रखे। अच्छा, सब जनता भरोसे है? सब जनता की। तो आपको लगता है कि इतना लोकतंत्र मजबूत है, जो वोट तंत्र में बहुत ताकत होती है? जी, उतना मजबूत है। हमको अंदाजा है कि इस बार हम 500 वोट से आगे रहेंगे आप? जी। अच्छा, जो तरफा से आवाज आ रहा है, जैसा कि कड़हरी हुआ, लसीपुर हुआ, मनसापुर हुआ, बलुए हुआ, चारों गांव से आवाज आ रहा है। कितने पंचायत है आपके, सॉरी कितने गांव हैं आपके इस पूरे पंचायत में? हमारा पंचायत में 4 गाँव। कौन कौन सा गांव आता है? मनसापुर, बलुआ, कड़हरी, लक्ष्मीपुर, माने 4 गांव आपके पंचायत में आता है। ये पंचायत संख्या कितना है? 12 है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप इस पूरे पंचायत में, जब आपकी पत्नी बता रही हैं कि तब आपकी तबीयत भी खराब होती है तो आप निकल जाते हैं लोगों के काम के लिए, कहीं भी चले जाते हैं आप? जी। मन खराब रह जाते हो, अपन काम खेल जाओ हमरा, वैसे कोनो नहीं। मैंने अपना काम नुकसान भी हो जाता है, तब पर भी चले जाते हैं जनता के? जी। अपन काम नुकसान नहीं होते तो हम चल जनता से। जी। अच्छा, एक बात आपने बहुत अच्छी बात कही थी श्याम सुंदर जी, कि आपने एक बात कही थी कि राजनीति में वह कैसे लोगों को आना चाहिए। आपने एक बात कही थी, वो बात बताइए लोगों को। सर, राजनीति में आवे के जकरा पास में राजनीति में जाके छे, ओकरा 4 गो गाय 4 थप्पड़ मार सहे के क्षमता है, तो राजनीति में रहने से ऊँच नहीं है, तो नहीं रह राजनीति। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनता ही है, किसी बहुत सारे लोग का जो है नाराज भी हो सकता है, तो 2 बात सुनने की क्षमता होनी चाहिए। जी, 2 बात सुनने की क्षमता होनी चाहिए।
आप सही काम भी करेंगे, गलत काम भी। तो ये दूटा बात कह। अच्छा, सही काम करेंगे तब पर दो बात तो कहें। पर भी दूटा बात कह, तो उस चीज सही के क्षमता आते तो राजनीति में करने की घर बैठे। अच्छा, ये बात बताइए कि जैसे ये कहते हैं कि आपके जो बलुआ गांव है, ये इस गांव से जो है जो जीते हुए प्रत्याशी है उनको बहुत कम वोट मिला या नहीं वोट मिला, आपको एक तरीके से आपके गांव वाले ने जो है पूरा एक वोट आप ही को दे दिया, तो क्या उससे आपके गांव का विकास या आपका जो है लगता है प्रभावित हुआ है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ? नहीं, विकास हमारे गाँव के नहीं करेंगे, कुछ विकास नहीं करेंगे, कुछ विकास नहीं किया, कुछ विकास नहीं। तो आप बताइए, अगर आप जीतेंगे तो आप मैंने क्या ऐसा आप कैसे विकास करेंगे? तो जितना के ऊपर में सर, तो हमारा ऊपर में से की विकास करके नहीं करूँ तो बाद में जनता बोल। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अभी तो आप ठीक है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ये तो दिख रहा है। गांव के लोगों से भी हमने पूछा, कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं आप, ये बात उन्होंने ज़रूर कही। ऐसा तो नहीं कि जीतने के बाद जो है आपका ये जो घर है, फिर ये आलिशान महल, चूँकि हर मुखिया चुनाव हम जहाँ भी जा रहे हैं अभी, तो हर मुखिया के दरवाजे पर जो है वो आपको स्कॉर्पियो, ट्रैक्टर, बुलेट, घर और तमाम ऐशो आराम की चीज़ें, चूँकि अभी मानसून का वक्त है, गर्मी का समय है, एसी लगा हुआ है। क्या लगता है आपको जीतने के बाद क्या रहेगा? हमरा तो नहीं है सर, ये सब क्या कोनो जनता है तो दूटा घर पर दे, घर में घंटा लगा दे, कहते चलो ना हम काम करते। हम जनता के दूटा बात सुनबे करे जाइए पड़ते हमरा, थोड़ा है अपन काम क्या। अच्छा, तो माने आप जनता का काम करबे तकर बाद अपन जे है। अच्छा, नहीं है तो नहीं है। अच्छा, मुखिया चुनाव जो लड़ रहे हैं जनता की सेवा के लिए, इसमें माने आदमी को आमदनी भी तो होता है, लोग इसीलिए आते हैं कि खूब लोग इसमें पैसा कमाते हैं। नहीं सर, हमारा पैसा कमाए भेज से नहीं हो, पर वो नाम के लिए हम चाहते हैं, हम एक मुखिया बन गए, पैसा हमारा नहीं चाहिए, नाम के। चलिए, एक बात आपको थोड़ा घर की स्थिति दिखाते हैं। और देखिए, ये चूंकि इनकी अर्धांगिनी है श्याम सुंदर यादव जी की। राजनीति अपनी जगह है और पंचायत चुनाव अपनी जगह है, लेकिन गरीबी के हालात क्या होते हैं और क्यों ईमानदार कैंडिडेट को जो लोग वोट नहीं देते हैं, पैसे पे बिक जाते हैं। आप ये देखिए कि ये चूंकि मुखिया प्रत्याशी हैं, उनकी पत्नी है, ये अपने पति को जीतता हुआ देखना चाहती हैं, और इनकी घर की माली हालत क्या है आप इसका अंदाजा लगाइए। आप ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं, और पीछे जंगल झाड़ी है, आप ये देखिए। ये कहती है कि मानसून का वक्त है और जब इनके बेटी दामाद आते हैं तो इसमें कीड़े मकोड़े, पीछे भी देखिए चूंकि घर है, आप ये तमाम ये घर देख सकते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है इनके घरों में सांप, केरा, बिच्छू आम बात है। और अब आप देखिए कि ये इनके आंखों से जो है वो आंसू निकल रहा है, ये रो रही हैं। क्यों रो रही हैं आप? दुख भगवान दुख जाना चीजों को। देखिए, ये तो महिला हैं, पत्नी हैं और माँ हैं, तो जाहिर सी बात है इनका भावुक होना ये है कि वो चाहती हैं कि ये गरीबी से थोड़े से इनको निजात मिले। और जो पति इतनी मेहनत कर रहे हैं लगातार, 2006 से सरपंच का चुनाव वो जीते, और एक दावा वो करते हैं कि अभी भी अगर वो सरपंच का चुनाव जीते लड़ेंगे तो वो जीत जाएंगे, उन्हें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उनकी इच्छा है कि एक बार मुखिया बने। और यही देखिए कि लगातार ये आंसू पोंछ रही हैं। आपका ऐसा इंटरव्यू हमने कभी पहले नहीं किया कि जहां जो है एक मुखिया पति के लिए जो है मुखिया अपने पति को मुखिया बनने के लिए पत्नी जो है वो झोली फैला रही है, एक तरीके से भावुक हो गई हैं, आंसू निकल रहे हैं। तो ये पत्नी की इच्छा है। हमने आपको घर दिखाया है कि कैसे जो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा और कैसे प्रत्याशियों को जो है वो आप चुनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर में निर्भर करता है। ये आपको इस तरह का इंटरव्यू शायद आपने कहीं देखा होगा, जो ये कहते हैं कि राजनीति जो है वो पैसे पे ही होता है। ये इंटरव्यू आपकी जो आपकी सोच है उसको मिथ्या साबित कर देगी, उसको झूठा साबित कर देगी। और ये बता रहा है कि ये कहते हैं कि सिर्फ जनता से जुड़ने की बात होती है, जनता जो है आपको सर माथे पे लेती है। कुछ वोटों से वो भले ही हार गए, इस बार उनका कहना है कि इस बार वो पूरी तैयारी के साथ हैं और इस बार जनता के लिए जो है उन्होंने खून पसीना बहाया है। उनके पास पैसे नहीं है लेकिन उन्होंने खून पसीना बहाया है, उनके लिए जो है समय दिया है। और इस बार जनता जरूर जो है वो, चाहे वो कोई कितनी भी जो है पैसा बहा ले, कोई कितना भी मांस और दारू की दुकान खोल ले, लेकिन इस बार जनता जो है वो जरूर उछल करके वोट देगी और इस बार वो जीतेगी। ये इनका जो है वो आत्मविश्वास है। हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र का ये सबसे मजबूत पहलू है और आप सभी जनता के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोकतंत्र की इस खूबसूरती को कितना मजबूत करना चाहते हैं। इस तरह के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत जो है वो लोकतंत्र की जीत है और वोटरों की जीत होगी, क्योंकि ये एक तरीके से इनकी जीत ये साबित करेगा कि यहां पर लोकतंत्र में एक तरीके जो मिथ्या है उसको बदलने का काम करेगा। और बहुत सारे युवा और ऐसे लोग जो ईमानदारी से अपने गांव का, पंचायत का, क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, ऐसे प्रत्याशियों से उम्मीद की जा सकती है। बाकी लोकतंत्र
में जनता मालिक होती है, वो अपना सोच समझकर वोट करेगी कि उसे अपने वोट को बेचना है, या फिर वो तय करेगी कि उनको अपने वोट को अगले 5 साल के लिए अपने गांव के क्षेत्र के लिए विकास करना है। मैं हूं पंकज हरि कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी जनता से? तो है जनता है सर, स्वागत करिए यहाँ पे। कुछ हो नहीं, कुछ होने का नहीं, कुछ होने का बे नहीं अखिल जनता के कुछ नहीं, कुछ होने का। हाँ कुछ कहबे? हम या तुबे को पैर पकड़े कल जोड़ी छी, हमरा कहना जिता दिए, कहना जिता दिया। हाँ। ठीक है, तो ये पति के बदले में पत्नी जो है वो वोट की अपील कर रही है। बाकी आपसे अगर आपको ये हमारा अंदाज और आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो जरूर इस इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर पेज को जो है जरूर आप जो है वो इस पूरे खबर को ट्वीट कीजिए, और ज्यादा ताजा तरीन का देश विदेश की खबर पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट को जरूर आप जो है आप फॉलो करें। हमारी खबर वहां पे आप देश दुनिया की ताजा खबर वहां पे से अपडेट ले सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए तो आप 7011538884 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।